मोदी जी ने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है अडानी जी को बचाने के लिए। लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल शाकिर भाई बोल रहे में। तो गाइस, आज मैं बोलूँगा हमारे देश की अजब गजब बातें जो हो रही है देश में, अजब गजब चीज़ें जो हो रही है देश में, अजब गजब कानून, अजब गजब कायदे, अजब गजब लोग, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। इस देश की अजब और गजब बात यह है कि जो गद्दार है उनको गद्दार नहीं कहा जाता, और जो सरकार से सवाल करते हैं उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाता है, उन पर एफआईआर हो जाती है, उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता ही है जो हमारे देश में माहौल चल रहा है, और हमने अभी पाकिस्तान को शिकस्त दी, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। इन सब के बाद भी सेना पर उंगली उठाई गई, कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताया गया, और जो असल आतंकवादियों की बहन है, जो इनकी भी बहन है, उसके बारे में कोई बात कही नहीं। किसी भी बीजेपी के नेता के मुंह पर उसका नाम नहीं। जी हाँ, एक यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, वो आतंकवादियों को खुफिया जानकारी दे रही थी, और वो इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी के लिए भी काम करती थी और आतंकवादियों के लिए भी काम करती थी। ये सबको पता है, सबको इस बात की जानकारी हो चुकी है, मगर कोई मीडिया यानी कि गोदी मीडिया इस बारे में कोई खबर नहीं चला रहा। मगर अभी कोई सरकार से सवाल कर ले तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको गद्दार बताएंगे, उसको देशद्रोही बताएंगे, उसके खिलाफ एफआईआर भी हो जाती है। जैसे कि अभी नेहा सिंह राठौर, जिसने सरकार से सवाल किया, पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ गई, पूरे बीजेपी के नेता उसके पीछे पड़ गए, उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी। मगर आज इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी किसी की ज़बान पर उसका नाम नहीं है। तो मैं उन बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहूँगा जो सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताते हैं, अपनी इस बहन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या इसे देशद्रोही घोषित किया जाएगा? क्या मोदी जी इस बारे में कोई बात करेंगे? क्योंकि मोदी जी किसी भी बारे में कोई बात नहीं करते। उनके नेता हमारी सेना की बेइज्जती कर रहे हैं, कर्नल सोफिया की बेइज्जती की गई, मगर ना तो हमारा प्रधानमंत्री कुछ बोला, ना ही हमारा गृह मंत्री कुछ बोला, क्योंकि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो झूठे लोग हैं जो कहते हैं कि वो सेना का सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि हमारा रक्षा मंत्री भी खामोश है। किसी ने अपने नेता को ये नहीं कहा कि इस तरह की बातें मत करो, इस तरह की बदतमीज़ी मत करो, इस तरह की घटिया शब्दों का इस्तेमाल मत करो। और मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस देश में सेना का अपमान होता है तो हो, गांधी जी का अपमान होता है तो हो, हमारे जो और भी है जिन्होंने हमें देश में आज़ादी दिलाई, आज हम शान से इस देश में रह रहे हैं, मगर उनकी भी बेइज्जती हो तो चलेगा। बट मोदी जी की बड़ाई होनी चाहिए, मोदी जी की तारीफ़ होनी चाहिए। और ये जो दोनों भी हादसे हुए, कर्नल सोफिया का और ये जो सेना का जो अपमान किया उसने, नतमस्तक वाला, दोनों ही मोदी जी की तारीफ़ करते करते इतना डूब गए कि इन्होंने ये चीज़ें कर दी। और जब मोदी जी की तारीफ़ हुई तो मोदी जी क्यों बोलेंगे? उनको तो चाहे खाना पीना मिले या ना मिले, तारीफ़ मिलनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री हमारे। तो गाइस,
आप लोग भी ज़रा अपनी राय रखिए, अपनी राय पेश कीजिए। कुणाल कामरा कुछ बोल देता है तो वहाँ तोड़फोड़ हो जाती है, नेहा सिंह कुछ बोल देती है तो वहाँ पर उसके खिलाफ FIR हो जाती है। मगर जो असली गद्दार है इस देश के, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? कई हिंदू निकल कर आ रहे हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। पहले भी आया था जो लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर जानकारियां भेजा करता था पाकिस्तान को, वो भी हिंदू था। उसके खिलाफ, वो भी बीजेपी का ही था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बीजेपी के लोग दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं और गद्दार खुद इनकी ही पार्टी में मौजूद रहते हैं। और ये इतने बेशर्म है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करते, उनके खिलाफ कोई बयान तक नहीं देते। हमारे प्रधानमंत्री तारीफ के इतने भूखे हैं कि अगर कोई उनसे आकर कहे मोदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने सूरज को बनाया हमारे लिए। कोई अगर उनसे आके कहे मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए चांद बनाया, तो मोदी जी ये नहीं कहेंगे कि भाई मैंने नहीं बनाया। मोदी जी तुरंत उसका श्रेय ले लेंगे और कहेंगे मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए ही किया है। तो इतने महान हमारे मोदी जी हैं। वो ये भी नहीं सोचेंगे कि यार सूरज और चांद तो लाखों सालों से इस दुनिया को रोशनी दे रहे हैं, उससे उनको मतलब ही नहीं है। वो बोले हाँ मैंने ही बनाया। तो ये है हमारे मोदी जी। तो ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा जब तक ये सरकार रहेगी। ये सरकार जनता की सरकार नहीं, अडानी अंबानी की सरकार। और जो सीज़ फायर हुआ, अब तो हमारे कान में इस तरह की चीज़ें भी सुनाई दे रही है कि हो सकता है कि शायद ट्रंप और मोदी जी के बीच कुछ ऐसी डील हुई हो कि अडानी के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, या उसे माफ़ कर दिया जाएगा, या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कुछ इस तरह की भी चीज़ें हुई हो सकती है, इसलिए मोदी जी ने ट्रंप की बात मानी। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये एक वीडियो आई है, ये कोई बोल रहा है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए बता ही देता हूँ। अगर अडानी जी को, मैं ये बात साफ साफ कर रहा हूं, अगर अमेरिका ने माफ किया, उनके खिलाफ विड्रॉ किए केसेस, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होगा कि मोदी जी ने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज किया है अडानी जी को बचाने के लिए। अगर माफ कर दिया, अगर अमेरिका ने माफ कर दिया, तो ये सबसे बड़ा सबूत होगा। मैं पूरे देश के साथ ऐलान करना चाहता हूं, अगर अडानी जी को वहां सजा नहीं मिली, इसका मतलब मोदी जी ने कॉम्प्रोमाइज किया है देश की इंटरेस्ट को अडानी जी को बचाने के लिए। तो देखा गाइस, अब ये वजह सही है या नहीं ये तो नहीं पता, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। जैसा कि इस शख्स ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना कि मोदी जी ने सीज़ फायर क्यों किया। चलिए फिलहाल आप लोगों से भी कहूँगा कि देश का ध्यान रखें, आपका भी फ़र्ज़ बनता है। बिंदास बोलें, ना डरें। क्या होता है, एक FIR, केस, कुछ महीनों की जेल। सोचिए अगर आप जेल गए देश के लिए तो क्या फीलिंग आएगी आपके अंदर, एक क्रांतिकारी की फीलिंग आएगी, फ़क्र महसूस करेंगे आप खुद अपने से। तो डरिए मत, लड़िए इस देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, क्योंकि आज जो हो रहा है इस देश में, हम अपने आप को सिर्फ आज़ाद बोल सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझ में भी हिम्मत आए, मैं और बोलूं, बहुत ज़्यादा बोलूं, फिर आप लोग भी बोलेंगे कि शाकिर भाई बोल रहे ले, बहुत बोल रहे ले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।